नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश और हम पढ़ रहे हैं यूपी टेट के शॉर्ट पेपर। तो ये यूपी टेट का आपका पेपर है हिंदी का, ठीक है, 1 to 5 के लिए। और ये 2014 में जो पेपर हुआ था उसका शॉर्ट पेपर है, ठीक है। ये दूसरा शॉर्ट पेपर है। पहला 2013 का हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले जाकर देख लें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, जिससे कि आगे जब भी हम हिंदी के और भी शॉर्ट पेपर डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा का शब्द, ऑप्शन सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, डी है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। ये ऑप्शन इसका सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ये ऑप्शन ई है का, ऑप्शन बी ई का, ऑप्शन सी इक का, ऑप्शन डी आ का। तो शुद्ध को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ का प्रयोग होगा, यानी कि सुता बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन सी, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है? ऑप्शन ए अधिक समीप होना, बी कष्ट देना, सी अधिक प्रिय होना और डी पालतू होना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्रिय होना। ऑप्शन 4 नंबर, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? घोड़ा है आपका, घोटक भी है भी है, ठीक है। कटक यह ऑप्शन नहीं है, यही आपका सी सही है। नेक्स्ट है 5 नंबर, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ए अस्थिर, बी अडिग, सी यायावर, डी गतिशील। तो इसका सही ऑप्शन है यायावर, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 6 नंबर, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सोहनलाल द्विवेदी, डी राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, सुभद्रा सिंह चौहान। इन्होंने यह पंक्ति के रचयिता हैं, ये सुभद्रा सिंह चौहान, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, समास का अर्थ है। तो समास का क्या अर्थ है? समास का अर्थ है संक्षेप। ऑप्शन ए इसका सही है, विस्तार नहीं है, विच्छेद और नवीन अर्थ नहीं है, ठीक है। 8 नंबर है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन है भाषा के प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बी है बच्चों को व्यस्त रखना, सी है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, डी है बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ये ऑप्शन ए सही है। 9 नंबर है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? कौन सा नहीं आता? सुनना, बोलना, हंसना और लिखना। तो इसका सही ऑप्शन है हंसना नहीं आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर, तो 10 नंबर है हमारा, देखिए 10 नंबर है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1949 को हुई थी, ठीक है। 14 सितंबर सन 1949 को, और यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है।
तो क्या है काव्य शिक्षण का उद्देश्य? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो इसका ऑप्शन डी सही है, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 12 नंबर। है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए राम जाता है, बी सीताफल खाती है, बी सी मेरी गाय काली है, डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मेरी गाय काली है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर। नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से, तो ये ऑप्शन है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। किससे? कक्षा विनय प्रणाली से। बी पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। सी है बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी ये सही है, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है? तो वाहनारूढ़, तो इसी पर ही ये ऑप्शन ही आपका सही है, वाहनारूढ़। गंगाजल नहीं है, रेखा चित्र नहीं है, सत्ताधीश नहीं है, यानी वाहन पर आरूढ़। ठीक है, तो अधिकरण में पर आता है, तो यहाँ जो पर शब्द आ जाए वही है। 15 नंबर है किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस को, ऑप्शन बी वीर रस को, सी हास्य रस को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए है, श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। 16 नंबर। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल का, ऑप्शन बी भक्तिकाल का, ऑप्शन सी रीतिकाल का, ऑप्शन डी भारतेंदु काल का। तो इसका सही ऑप्शन है रीतिकाल, ऑप्शन सी सही है, घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा है? आशीर्वाद, 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 ये है आशीर्वाद। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है, 17 का सी। नेक्स्ट है 18 नंबर। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ठीक है, कर्ता ने कर्म को, इससे को का होता है। करण से के द्वारा, संप्रदान, इसका है संप्रदान के लिए, को के लिए, अधिकरण में पर। तो इसका सही ऑप्शन है ए। तो यही है को किस कारक का चिन्ह? कर्म का। ठीक है, तो 18 का ए सही है। 19 नंबर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। क्या है? हरिशोध है, निराला है, अज्ञेय है या गुलेरी। तो इसका सही ऑप्शन है सी अज्ञेय, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 20 नंबर। है बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? कवित्त, सवैया, पद या दोहा। तो 20 का सही ऑप्शन है दोहा प्रसिद्ध हैं बिहारी के। ठीक है, नेक्स्ट है पुनर्जन्म शब्द का सही विच्छेद संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद पुनर्जन्म का क्या है? ये पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म और पुनः प्लस आजन्म। तो इसका सही ऑप्शन है 21 का ए, पुनः प्लस जन्म, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 22 नंबर। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत का, ऑप्शन ए है, बी है करुण का, सी हास्य का और डी है
वीर, वीर का। तो इसका सही ऑप्शन है शोक किसका है? स्थायी भाव। तो ये है शोक करोड़ रस का। ठीक है, यही ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 23 नंबर। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ऑप्शन ए अवधी में, बी ब्रज में, सी खड़ी बोली में और डी राजस्थानी में। तो 23 का बी सही है, ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की थी सूरदास ने। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 का दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बताइए दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। तो इसमें 24 मात्रा होती है। ठीक है, इसमें दोहा में। और दोहा जो सोरठा होता है वो दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। ए कुलीन, बी समृद्ध। तो इसका कुलीनी शब्द सही है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर। तो 26 नंबर है हमारा, 26 नंबर है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए दाती, बी दात्र, सी दात्री और डी धात्री। तो इसका सही ऑप्शन है सी दात्री। नेक्स्ट है 27 नंबर। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक। तो पत्ता लड़का पेड़ से गिरा तो अलग हो गया, ये अपादान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है 28 नंबर। पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण और डी परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी सही है, ये गुणवाचक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। 29 नंबर। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, उपमा। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है लास्ट 30 नंबर। बीजक किसकी रचना है? ठीक है, बीजक किसकी रचना है? सूर की, तुलसी की, कबीर की, जायसी की। तो ये कबीर की रचना है बीजक। जो साकी शब्द रमैनी, इनकी 3 रचना है। ठीक है, तो ये आपका 2014 का ये हिंदी का पेपर समाप्त हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताएं। अब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।